या दरूद पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। मोहम्मद काफ़ी मजमा है, आवाज़ बहुत कम है, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। बानियान अशर मुहर्रम बिलखुसूस जनाब सैयद निसार काज़मी साहब, उनके फ़र्जंद बाबा अली शाह साहब, जनाब ज़ैगम शाह साहब, खालिक कौनैन, इनका इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर नियाज, अक़ीदा और नीयत अपनी दरबार आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना, मुराद, मकसद, दुआ सांस ले रही है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ी। जनाबे सादिक शाह साहब ने बहुत ताकीद फरमा ली, मैं अब मज़ीद ताकीद ना ही करूं तो बेहतर है, इससे पहले कि आप घबरा जाएं कि बार बार क्यों कहा जा रहा है। चूँकि अशरा मुहर्रम का टाइम जो है वो इश्तिहार में लिख दिया जाता है, और उसमें लिखा हुआ है कि 6 से 7 क़िबला साहब ख़िताब फरमाएंगे और उनके बाद मैं हकीर नौकरी दूंगा। और माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की, ईमान को तरोताज़ा फरमाया और बहुत ही अदबी अंदाज में आले मोहम्मद का तज़किरा पेश किया। मैं आपका पुराना दुआ गो हूँ, काफ़ी अरसा हो गया आपके दरमियान पढ़ते हुए, अब तो तकरीबन चेहरे याद हो गए हैं। नाम मुझे वैसे ही भूल जाते हैं लेकिन चेहरे याद रहते हैं। अशरा मुहर्रम ना तो जंग है, न लड़ाई है, न इंतशार है, न खलफिशार है। मुहर्रम इंसानियत पर होने वाले सबसे बड़े जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज है। जिक्र में बोला करें, जाकिर को हौसला मिलता है, चुप रहने को दलेरी बहादुरी नहीं होती। अच्छा जुमला कहीं पे हो तो बोला करें, ख़ास तौर पे आप जिन्होंने मेरे ज़िम्मे काफ़ी फरमाइशें लगाई हुई। सबसे बड़े जुल्म के खिलाफ सबसे पुरअमन एहतजाज का नाम है मुहर्रम। फिक्र मैं पढ़ रहा हूँ और गुजरात में पहली बार अर्ज़ कर रहा हूँ। जो नहीं समझेगा दुख तो लगेगा, जो बोलेगा मैं समझूंगा कि उसने समझ लिया। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिसे करबला याद ना आए वो समझे उसका ज़मीर मर चुका है। मेरी बात समझ आ रही है? ये एक आलमगीर वाक़ये की याद है। मुहर्रम जो है एक आलमगीर वाक़ये की याद है, जिसका ताल्लुक़ किसी मसलक से, फ़िरके से, किसी भी मजहब व मिल्लत से नहीं है। अस्पताल मरीज के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं होता। रास्ता मुसाफिर के लिए होता है, मसलक व मजहब के लिए नहीं होता। स्कूल तालिब इल्म के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं होता। मिंबर की कसम मजलिस शब्बीर इंसानियत के लिए है, शिया सुन्नी के लिए नहीं है।
मौला आपको आबाद रखे। यहां से इंतशार आमेज गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ आप लोग आदी हो गए, कुछ हम लोग आदी हो गए। बड़ी माफी के साथ दो लफ्ज कह रहा हूं। हुसैन सिर्फ शियों का इमाम नहीं है, माफ कीजिएगा। हुसैन इंसानियत का कायदे आजम है। जानते हो हुसैन ने क्या क्या महफूज किया दोपहर में? काबे की हुर्मत, कुरान की इज्जत, विलायत की हकानियत, मासूम की इस्मत, रिसालत की कदो कामत और तौहीद की हिफाजत। ये दोपहर में इमाम हुसैन ने बचाया। वो काम किया जो 1,24,000 पैगंबरों में से कोई ना कर सका। जो हुसैन को मानता है वो खुद पे नाज किया करे। मुझे कुरान की इज्जत की कसम, हुसैन हमारा मोहताज नहीं, ना ही हुसैन का जिक्र हमारा मोहताज है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करने का, ना हुसैन हमारा मोहताज है, ना हुसैन का तज़किरा हमारा मोहताज है। ये तो उस अल्लाह ने वादा किया था कि जो तूने कर दिखाया वो कोई ना कर सका। जा, आज मैं अल्लाह वादा कर रहा हूं, आज के बाद जब तक मैं तब तक तू। चलो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ले ओ पानी है जी, अल्लाह माफी दे देती। अच्छा चलो ठीक, दे दे। या अली या, जो तूने कर दिखाया वो कोई ना कर सका। आज के बाद जब तक मैं तब तक तू, जहां जहां मैं। फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह करे आप बेदार हो जाएं, वरना 2-4 दिन लगेंगे शायद। इस वक्त पूरी कायनात में 2 आवाजें सबसे ज्यादा गूंजती हैं। पहली आवाज अल्लाह अकबर, दूसरी या हुसैन। थोड़ा बेदार रहा करें मजलिस में, ताकि अगले साल फिर पढ़ने को जी चाहे। मुझे उसी भी वैक्सीन लवाड़ तो बाद बहुत ही बिल्कुल घट दास देते वैक्सीन का असर है। अच्छा चलो ठीक, कोशिश किया करें, थोड़ा सा बेदार रहा करें, जाकिर को हौसला मिलता है। हुसैन जैसा बहादुर कोई नहीं, हुसैन जैसा रहनुमा कोई नहीं, हुसैन जैसा रहबर कोई नहीं, हुसैन जैसा रहनुमा कोई नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था जर्मनी में मीटिंग बुलाई गई कि ढूंढो सबसे बड़ा जर्नैल कौन है कायनात का। 10 घंटे की मीटिंग के बाद तय हुआ हुसैन से बड़ा जर्नैल कोई नहीं। मैं फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, जो बच्चों को भी याद रह जाए। जर्मनी में मीटिंग बुलाई गई कि सबसे बड़ा जर्नैल ढूंढो कायनात में कौन है। 10 घंटे या 12 घंटे की मीटिंग के बाद तय हुआ हुसैन से बड़ा जर्नैल कोई नहीं। जिसने लश्कर से 72 को 6 घंटे लड़ाया। तवज्जो फरमाइए, मौला आपको आबाद रखे। पहली बार ये फिक्र अर्ज कर रहा हूं गुजरात की सरजमीन पर। रात लाहौर में पड़ा, बड़ी दुआएं वसूल की। मैं इमाम हुसैन का तारुफ एक फिक्र में करवा रहा हूं, जिसे याद रह जाएगा मेरे हक में दुआ कर दे तब भी राजी। जानते हो हुसैन किसे कहते हैं? 9 लाख लश्कर के सामने 72 के इत्मीनान को हुसैन कहते हैं। सादिक साहब पहले जगा लिया करो मजमा, परसों तक जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह। हुसैन मौजज़ा है, हुसैन हक है, हुसैन बका है, हुसैन निजात है।
हुसैन वो हस्ती है जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया। हुसैन के पैरों से मस होने वाली खाक शिफा बन गई। कोई समझे तो कैसे समझे? कदमों से मस होने वाली खाक शिफा बन गई। इस वक्त रूए जमीन पर जितने भी सजदे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो, वो इमाम हुसैन के एक इनकार का सदका है। अल्लाह आपको जिंदगी सलामती दे। मैंने भी ज्यादा जोर वोर को नहीं लगाना। आज वैसे थोड़ा पढ़ना, देर से मेंबर मिला, कल से 7 बजे इंशाल्लाह, जो 7:05 पे 7 बजे तक कायम रहो, फिर कहने ठीक है। पूरी कोशिश करनी है ये 10 दिन 10 रातें आपकी इबादत में ही गुजर जाएं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। कई मजालिस में आपको देखा, 10 दिन 10 रातें वक्फ है इमाम हुसैन के लिए। कोशिश करनी है, भरपूर कोशिश करनी है, जितना वक्त आज़ादारी ये मजलूम करबला में गुजर सकता हो उतना गुजरे। कहीं भी मातम हो, मजलिस हो, नोहा हो, वहां पे हिस्सा लेना है अगर वक्त हो। ये अलामतें जो हैं, ये हम इसलिए हमारे पास ये बड़ी मुक़द्दस अलामतें हैं, इनका एहतराम वाजिब है। आजकल बड़ी ज़रबें पड़ रही हैं अकायद पे। जिन्होंने अकीदा बचा लिया उन्होंने सब कुछ बचा लिया। जो करबला से मंसूब अलामतें हैं वो शायर हैं, उनकी इज्जत वाजिब है। जो किसी के बहकावे में आकर उनकी इज्जत छोड़ दे वो अकीदा छोड़ गया, यकीन जानिए। और अलामतें वहाँ होती हैं जहाँ बात मुकम्मल तौर पे समझाने के लिए इंसान को तस्वीर भी साथ दिखानी पड़ती है। खाक शिफा अलामत है करबला की, गहवारा अलामत है, अलम अलामत है, जुलजना अलामत है। जितनी भी शबीहात सबका एहतराम वाजिब है। कहीं भी कोई शबी हो, कोशिश किया करो बरामदगी तक वहाँ पे रहा करो, उसका बोसा लेके, उसकी ज़ियारत करके, दुआएं मांग के, मुरादें मांग के फिर घर जाया करो। आजकल इंसान ज़्यादा ही उजलत में रहता है। घर के काम काज अपनी जगह पर, लेकिन आज़ादारी मजलूम करबला के ये जो दिन है मखसूस 10 दिन, इन्हें इस तरह गुजारिए कि दूर से देखने वाला समझ जाए कि ये हुसैनी है। करबला के बाद 2 ही फिरके हैं, सिर्फ 2। या कोई हुसैनी होता है या कोई यजीदी होता है। इसलिए हुसैनी बन के रहा करो, दूर से देखने वाला पहचान ले कि हाँ ये हुसैनी जा रहा है। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। 6 सतरें पढ़ता हूं, उसके बाद देखता हूं क्या पढ़ना चाहिए। कल मैं ठीक 6 बजे पहुंच जाऊंगा। तौहीद का हमराज अल्लाह आपको ज़िंदगी सलाम, आपके बच्चों की ज़िंदगी, मौला आपके बच्चों को सेहत के साथ आबाद है। ये तमहीदी गुफ्तगू होती है, थक ना जाया करें। कल से इंशाल्लाह जैसे आप चाहेंगे वैसे पढ़ूंगा। बच्चों को समझाना पड़ता है मुहर्रम क्या। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। किस दर्जा सरफराज हुसैन इब्ने अली है। कुदरत का अजब राज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह की आवाज हुसैन इब्ने अली। थोड़े लोग बोले हैं, थोड़े लोग बोले हैं, अगला शेर पढ़ने को दिल नहीं चाहेगा। सारे बोलो हैदरी या लिया। मैं फिर मिसरे दोहराऊंगा, फिर आपके चेहरे पर फिर शेर सुनिएगा मुझे। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। बस चेहरों पर रौनक आ जाए ना तो दिल बड़ा हो जाता है। काफी मजमा आ गया माशाल्लाह। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। किस दर्जा सरफराज हुसैन इब्ने अली है। कुदरत का अजब राज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह की आवाज, अल्लाह की आवाज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा
जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा। जो पीछे बैठे हैं हजरात शामिल रहिएगा, मौला आपका आबाद रखे। पूरी ताकत से पूरा मजमा हैदरी या अली या अली। आप जी हैं, आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद रखे। तौहीद का हमराज कोई नहीं, चस कोई नहीं, तौहीद का हमराज। कल मैं जल्दी आसा जी इंशाल्लाह। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है, कुदरत का अजब राज जिसे कोई नहीं समझ सका ना कोई पा सका आज तक। हुसैन इब्ने, मौला तेरी जिंदगी करे, इमाम ज़माना तेरे वालिद के दर्जात में इजाफा फरमा। अल्लाह की आवाज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा, जब खुद को बचाना था, जब खुद को बचाना था तो आज एक रुबाई पढ़ता हूं, दिल चाह रहा है। अच्छा गुजरात ना, असल अब मिजाज इतना मिल गया आप लोगों के साथ कि दिल करता है 2-4 घंटे बंदा पढ़ता ही रहे। यकीन जानो ये रुबाई कोई 2 दिन पहले लिखी है जी, मौला की कसम, 2 दिन पहले। आज घंटा पढ़ के सबूत दो ना, थोड़ा पढ़ना। अच्छा आज तो थोड़ा पढ़न दो ना, कल घंटा पढ़ दे सा जी प्रोफेसर साहब। ये रुबाई को 2 दिन पहले लिखी है, 2 दिन पहले ही पढ़ी, मुगलपुरा में पहली बार पढ़ी, 2 दिन पहले मजलिस थी। मुझे 10 टेलीफोन आए हैं कम से कम दाद के लिए। तुसी ना दो दाद, तुसी घबरा ही गए। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो लिखा है वो पता नहीं उस दरबार में कितना शर्फ कबूलियत पाएगा। मैंने शऊर की आखिरी मंजिल से ख्याल लिया। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर। मुर्शिद तुसी तो जी दाद ना ही दो तो बेहतर है जी, पर तो डर लगता है, शायरी बड़ी जान दो तुसी। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियत के यही वसवसे नहीं जाते। आगे नहीं पढ़ना मैंने, अगर इतनी रियायती दाद पे पढ़ना होता तो मैं शायद पढ़ जाता। ये जुड़े हुए हाथ हैं, जो हुसैनी बैठे हो, जो मातमी बैठे हो, जो जंजीर जन बैठे हो, जो अज़ादार घर के फर्द हो। चौथे मिसरे पे दिल बोले तो फिर इतना बोलना कि आगे पढ़ने को दिल चाहे। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियत के यही वसवसे नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, अब उसके कितने अलम हैं गिने नहीं जाते। अब जो नहीं बोला कम से कम इंसाफ करे कि वो आया क्या करने। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपका आबाद रखे, हुसैन आपको इज्जत दे, आप जी बिस्मिल्लाह जी, मौला तेरी जिंदगी कर, बोल को बिस्मिल्लाह जी। अच्छा चलो या रसूलल्लाह, या अली या अली। वाह जी वाह, बड़ा चंगा माशाअल्लाह, एडा सोना मजमा जी। मैं फिर पढ़ता हूँ जी, फिर पढ़ता मैं बिस्मिल्लाह करा। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, शिया गिने जा सकते हैं दुनिया में कितने हैं, अलम कोई नहीं गिन सका आज तक। हुसैनियत की कहां तक है सरहदें आखिर, यजीदियत के यही वसवसे नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कभी, या हुसैन तेरे शुक्रगुजार हूं, इतने छोटे नौकर पे इतना एहसान कर देता, अब उसके कितने आलम हैं। अब मजबूर कर दिया, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अकील शाम के जुल्मत कदे परेशान है, मिसरा मुश्किल था मेरे लिए खास तौर पर। अच्छा ये शेर की ना जिंदगी बहुत तवील होती है, नसर से ज्यादा तवील होती है। शेर का सफर 200-250 साल तक रहता है, एक शेर सफर करता हुआ कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अकील शाम के जुल्मत कदे परेशान है, ये किसने नूर की दुनिया नई बसा दी है। यहां तक बड़ी अच्छी दाद है, वो जहां तक भाई बैठे हुए हैं वो वहां तक पिछले हुसैन दा वास्ता जे जैगम से कितने बैठे हैं। अच्छा
मुर्शेद तुसी दाद दोगे तो अगे आएगी ना जी बात। अकील शाम के, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। अकील शाम के जुल्मत कदे परेशान हैं। ख्याल सुनिएगा, जिनके घरों पे अलम लगे हुए हैं उनके लिए पढ़ रहा हूं। कम से कम जब भी वो अलम की ज़ियारत करेंगे उनको ये मिसरे याद है। तेरी जिंदगी हो मौला तुझे इससे बड़ा जाकिर बना, मौला तेरे बच्चों की जिंदगी तराश करे। अकील शाम के जुल्मत कदे परेशान है। ये किसने नूर की दुनिया नई बसा दी है। जहां अलम है वहां पर चराग रोशन है। हुसैनियत ने जमी कहकशां बना दी है। कहां जाके पढ़े जाए मिसरे और दाद मिले, कौन समझे और बोले। मौला आपका आबाद रखे। आप जी हैं, आप आबाद। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। पानी दे बेशुमार जी, बेशुमार। पहली बार इसमें प्रोफेसर साहब ने बात अपना निजाम जी जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ये वो वहां तक आप जाग गए तो जैगम शाह तक मैं दाद लेना चाहता हूँ। मुर्शिद जहां बैठे बस नहीं, हाथ नहीं चुकना, दाद भी देनी बादशाह। अच्छा, ये लहजे पे जरा मुश्तमिल मिसरा है। आप तो समझते हैं ना मकालमाती और लहजे पे क्या होता है जी। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो। तवज्जो है या नहीं है? अच्छा, लुत्फ आप पूरा ले रहे हैं लेकिन बोल बहुत कम रहे। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो, कौन किससे जीता है। या बोलना नहीं, या बोलना है तो दिल से बोलना के लिए पढ़ नहीं रहा। किस लिए उलझते हो, आजकल बड़ी बहसें होती है, बच्चों को परेशान किया जाता है, हमारे बच्चों को। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो, कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है। फतह का निशान कोई है तो सामने लाओ, जो बुलंद है अब तक वो अलम हमारा। यार बोला करो हुसैन का वास्ता, तुम्हें वास्ता दे रहा हूं बादशाहों का, जिक्र की इज्जत के लिए बोल लिया करो। बिस्मिल्लाह जी। मौला आपका आबाद और शाद रखे। आप जिए भाईजान, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज कर। मैं सबको सलाम पेश कर रहा हूं जिनके हाथ बुलंद हो गए। आपकी जिंदगी या अली या अली। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। किस लिए उलझते हो, बात क्यों बढ़ाते हो, कौन किससे जीता है, कौन किससे हारा है। फतह का निशान कोई है तो सामने लाओ, जो बुलंद है अब तक वो अलम। शेर पढ़ रहा हूं, जाग गया, पढ़ने को दिल चाह रहे थे। 2-4 शेर और पढ़ता हूं। आयतों हदीसों में, इसी जमीन पर पढ़ देता हूं। आयतों हदीसों में बात आशकारा है, अंबिया ने मुश्किल में या अली पुकारा है। जिंदगी हो आपकी, आप जिए, आप आबाद रहे। मौला आपको आबाद और शाद रखे। देर तक जियो, देर तक जियो, देर तक जियो। अच्छा, मतलब तब्दील करके पढ़ रहा हूँ। पहले बेदार करना था, फिर जरा मुश्किल बात करनी थी। प्रोफेसर जरा मुश्किल बात है, मतलब बिल्कुल तब्दील कर रहा। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। मुझे इस बात की दाद नहीं भी देंगे, मुझे दुख नहीं होगा। ये मेरा अपने दिल का अकीदा है, पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये मेरा मौला जानता है। राज भी इसी में है। अगर आप दाद ना देते पिछले शेर पे तो शायद मैंने ना पढ़ा। दाद लेने के लिए नहीं, सिर्फ दुआ लेने के लिए पढ़ रहा हूं। दाद आपने दे ली। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है।
या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है। हम कहाँ जाके पढ़े जाएं? मिस्रा कोई पढ़ने की जगह हो। मौला आपको आबाद रखे, आपने दिल जीत लिया। मौला आपको सलामत रखे, आप जिए देर तक आबाद रहे। बिस्मिल्लाह, तेरी जिंदगी हो। इमाम ज़माना सलामत है। बिस्मिल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी भाईजान, आप दूसरी मरतबा ना लगवा। बड़ी मेहरबानी हुजूर। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, मतलब फिर तब्दील कर रहा हूं। मैं फिर पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाह जी। मान गया तो कुरान दी कसम। नहीं, ये मार्फत का अपना एक निज़ाम तो है ना, ये तो है। इमाम ज़माना तुझे आबाद शाद रखे। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने। मुस्लिम शाह जी, या अली पुकारा है, मतलब फिर तब्दील करके पढ़ देता हूँ जी। आकिबत का हर लम्हा उसने ही संवारा है। अब खुद पढ़वा रहे हैं, फिर खुद ही चुप हो जाते हैं। आकिबत का हर लम्हा उसने ही संवारा है, मातमी जलूसों में वक्त जो गुजारा है। मौला आबाद, आप जी आप सलामत। इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद व शाद रखे। 4 शेर सुनिए, हो सकता है इसी पे ज़हमत तमाम करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी। आकिबत का हर लम्हा उसने ही संवारा है, मातमी जलूसों में वक्त जो गुजारा है। कितना बड़ा वक्त है आपका और हमारा, मौला की कसम, क्या क्या गिनवाया जाए। मातमी जलूसों में वक्त जो गुजारा है, पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। जियो गुजरात वालों, मौला तुम्हें आबाद रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हक अदा कर दिया आपने, खरीद लिया अकील मोहसिन नकवी को। मौला की कसम दिल बड़ा हो गया मेरा। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। आकिबत का हर बिस्मिल्लाह। मौला बच्चों की जिंदगी दराज कर। हैदरी या अली या अली या। मैं फिर पढ़ता हूँ जी। आप जिए, आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। आकिबत का हर लम्हा उसने ही संवारा है, मातमी जलूसों में वक्त जो गुजारा है। पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का। शेर है अकीदे पे, जिसका दिल बोले वो बोले, बाकी चुप रहे। कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है, फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं। मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा, जो नहीं उठा हाथ वो नहीं आया अभी। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। हुसैन तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए, तू सलामत रहे, तू आबाद रहे। इमाम हुसैन तुझे इज्जतों के साथ आबाद रखे। जिनकी रगों में विलायत और हुसैनियत आबाद है, दोनों बाजू बुलंद करके पूरी ताकत से मिल के नाराए हैदरी। मैं फिर पढ़ता हूँ जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। मौला आपका आबाद रखे। आकिबत का हर लम्हा उसने ही संवारा है, मातमी जलूसों में वक्त जो गुजारा है। पलकों पर सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरों का। फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं। मातमी ने कमा तो, ये जिक्र है, मुझे इसकी कसम है, बिलाल काज़मी साहब बहुत बड़ा नाम है इंडिया का। उन्होंने मेरी ये 2 मिसरे सुने, मुझे टेलीफोन किया इंडिया से। उन्होंने कहा अकील में तकल्लुफ़ किया आपने, एक मिसरा काफ़ी था, दूसरा लिखते ही ना आप। वो कई किताबों पे भारी था। मिसरा में पढ़ रहा हूँ। मातमी जलूसों में वक्त जो गुजारा है, मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा है। कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। एक सिना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा।
मैं नहीं पढ़ूंगा गुजरात में, मौला की कसम दुख लगेगा मुझे। मैं नौकर हूं। बिस्मिल्लाह भाईजान, आप जी मौला आपके बच्चों की जिंदगी हक अदा कर दिया, आपने खरीद लिया मुझे। ये होता है तरीका। बिस्मिल्लाह जी। एक सीना पे जिंदा है, मर भी गया तो ये मिसरा गूंजता रहेगा आपका ज़हन में। सैयदजादे का वादा है, एक सीना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा, बोल कौन जीता है? बोल कौन जी? मौला तुम्हें आबाद रखे। जिनके हाथ उठ गए, जिनकी ज़बानें जुम्बिश में आ गई, जिन्होंने या अली कहा, एक लम्हे के लिए मुझे देखे, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। 21 रमज़ान जो गुजरी है उस पर यह शेर नेट पर पता नहीं कितनी देर गर्दिश करता रहा। यह बादशाहों की नौकरी का असर है कि इतनी बड़ी खैरात अकील मोहसिन नकवी जैसे छोटे से नौकर को बादशाहों ने अता कर दी। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं शुक्रिया अदा करता रहूँगा। मैं मर भी गया तो दीवारों पर, कार्ड्स पर, बैनर्स पर या आपके जहान पर यह शेर नक्श रहेगा। यह शहजादे का वादा है। कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है, एक सिना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा, बोल कौन जीता है? बोल कौन हारा है? बोल कौन जीता? सर उठाइएगा। बोल कौन जीता है? बोल कौन हारा है? सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने नात बंद की मजलिस ना आलम उतारा। मौला तुम्हें आबाद शाद, आप जिए भाईजान, मौला आपको जिंदा और सलामत रखे। मैं नौकर हूं। बिस्मिल्लाह। प्रोफेसर साहब जी, तेरी जिंदगी हो, इमाम ज़माना आपको, आप जिए भाईजान। सख्त कत्ल गारत हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना आलम उतारा। 5 महीने। बिस्मिल्लाह जी। पांच महीने हो गए। अली की बेटियां कभी किसी जंगल में, 28 रजब को हुसैन घर से रवाना हुए थे। आज यकम मुहर्रम 2 की शब लग गई है। जो चांद आपने वतन पे देखा है, अली की बेटियों ने जंगलों में देखा। जब तुम रोते हो तुम्हारे आंसू ज़ाय नहीं होते। मुताद्दिद किताबों में बारहा ये रिवायात लिखी गई कि तुम्हारे आंसू मोहम्मद की इकलौती बेटी अपने रुमाल में जमा करती। तुम फर्श अज़ा से घरों को चले जाते हो, मुस्तफ़ा की दुखी बेटी कब्र हुसैन पे आती है, रो के कहती है, हुसैन बाहर आ, माँ तेरे जख्मों का इलाज ले आई। कुरान लिया, मैं सर पर रख के फिक्रा पढ़ता हूँ। रिवायत ऐसे लिखी है, सादिक शाह जी आप तो तायीद कीजिएगा। जख्मी हुसैन बाहर आते हैं, तेरे आंसू इतने मुतबर्रिक हैं, इनकी इज्जत किया कर। तेरे आंसुओं का पानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी बेटे के ज़ख्मों पे लगाती है। हर ज़ख्म भर जाता है, 2 रह जाते हैं। माँ पूछती है, क्या ये 2 ज़ख्म ज़्यादा गहरे हैं? हाँ अम्मा, ये कभी नहीं भरेंगे। क्यों बेटा? का अम्मा, एक अकबर की जवानी का है। सैयदजादा हूँ, दुख तो होता है। एक अली अकबर की जवानी का जख्म है बेटा, दूसरा बहन की चादर का। रोया करो इन रातों में। अमीर बन के ना आया कर मजलिस में, गरीब बन के बैठा कर, खुद को मिटा के आया कर। हुसैन को रोना बहुत बड़ी इबादत। वतन छोड़ा नहीं हुसैन ने, उम्मत ने जबरदस्ती छुड़ाया है हुसैन से वतन। घर तो परिंदों को भी प्यारा होता है। कोई 3-4 साल पहले ये रिवायत पढ़ी थी मैंने यहाँ पे, आज दोहरा रहा हूं। घर परिंदों को भी प्यारा होता है।
हम तो इंसान है ना, जानवर को भी घर प्यारा होता। हुसैन का बचपन था, कायनात के पैगंबर को किसी ने शेर का बच्चा तोहफे में दिया। पाक रसूल ने वो बच्चा अपने बेटे को दिया। हुसैन इसे तू पाल ले। ठीक है नाना। बस इतना प्यार बढ़ गया उस शेर का हुसैन के साथ, जब तक हुसैन खाना ना खाते वो भूखा रहता, जब तक हुसैन पानी न पी लेते वो प्यासा रहता। मदीने के कुछ लोग चल के आए, या रसूलल्लाह वो जो शेर है ना जिसे हुसैन पाल रहे हैं वो बड़ा हो गया। हम मस्जिद जाते हैं, वो घर के बाहर बैठा होता है, आखिर हैवान है, डर लगता है कभी हमला ना कर दे। मिन्नत करते हैं, आपका प्यारा नवासा है, उसे कहिए कि अब इसे जंगल भेज दे, चूंकि बड़ा हो गया है। कायनात का पैगंबर नमाज पढ़ा के घर आया, हुसैन को बिठाया जानू पे। हुसैन ये शेर बहुत प्यारा है नाना, बहुत प्यारा है। हुसैन कोई ख़ास वजह? नाना आपने देखा है मैं बैठता हूँ ना, मेरे कदमों पे सर रख के बैठा रहता है। नाना ये मेरा बड़ा एहतराम करता है। मैं जब तक पानी ना पीऊँ ना, ये पानी नहीं पीता। अच्छा हुसैन मैं तेरा नाना हूँ, अगर मैं कहूँ इसे जंगल भेज देते हैं, नाना आपका हुक्म है, सर आँखों पे तामील होगी। अच्छा हुसैन फिर इसको जंगल भेज देते हैं। नाना आज की रात ठहर जा। हुसैन आज की रात क्या करेगा? नाना देखे ना शाम हो रही है, शाम घर छोड़ने का वक्त नहीं। बिस्मिल्लाह, मौला आपको आबाद रखे, कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन। मैं नौकर हूं, बिस्मिल्लाह। मौला जवानी सलामत रखे। नाना शाम हो रही है और शाम घर छोड़ने का वक्त नहीं। इतना रोया जमाने का रसूल, रीश भीग गई आंसू। नवासे को सीने से लगाया, कई बोसे दी। फरमाया नाना आप ना रोए, आप क्यों रो रहे हैं? कल सुबह भेज दूंगा इसको। नहीं हुसैन मुझे कोई और वक्त रुला रहा है। नाना कौन सा? जो एक हैवान को शाम के वक्त नहीं घर छोड़ने दे रहा, वो बहनों को लेके मदीना कैसे छोड़ेगा? ये मातम की रातें हैं, सख्त पढ़ने का मैं आदी नहीं। जितना रोवोगे तुम्हारा अपना हिस्सा है, मुकद्दर है, पाक बीबी तुम्हें आजर दे। वरना यहाँ बैठ जाना इबादत, शक्ल बना लेना इबादत। रोना ना आए तो थोड़ा सा अफसोस चेहरे पे आ जाए ना, तो पता नहीं आले मोहम्मद इतने करीम है, उसका भी कितना आजर देते होंगे। लेकिन रोया कर, चूँकि मासूमीन के फरामीन बहुत ज़्यादा हैं। हमारे गम में तड़प के रोया करो। मासूम फरमाते हैं यूं रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। ये करीम है, किसी का कर्ज नहीं रखते। एक वाकया मुतअद्दिद बार पढ़ा गया मिंबरों पे, बच्चे बच्चे को याद है कि मुहर्रम से 2 दिन पहले एक मोमिना बीबी का बेटा इंतकाल कर गया, जवान बेटा था। तदफीन हो गई, कब्र से उठी और कहा कि अगले 12 दिन मैं कब्र पे नहीं आऊंगी, क्योंकि हुसैन को रोने के दिन आ रहे। 12 दिन मोमिना ना आई बेटे की कब्र पे। 12 मुहर्रम के बाद आई तो मंजर ही अजीब था। कोई सियाह बुरके वाली बीबी है, एक हाथ पहलू पे रख के बैठी हुई है। करीब आके कहते ज़ईफा तो भूल गई है ये मेरे बेटे की कब्र है। कहा मुझे पहचान, मैं भूलने वाली नहीं हूं। तू 10 दिन मेरे बेटे को रोती रही, मैं 10 दिन तेरे बेटे की कब्र पे आती रही। अज़ा खाने सज गए हैं, अलम सज गए, ताज़िए सज गए, मुहर्रम शुरू हो गया। आज जो सोच कर रोए उसका तो अपना नसीब है। जब ये फर्श अज़ाब बिछ रही होती है, जब ये सजावट हो रही होती है, जब यहाँ मोमिनीन का इंतज़ार हो रहा होता है ना, उस वक्त एक दुखी माँ आ जाती है जो कह रही होती है कोई मेरे बेटे को रोने आएगा।
इसलिए कह रहा हूं रोया करो वैसे जैसे रोने का हक है। नाना के रोजे पे बैठ कर कुरान पढ़ रहा था। कायनात का शरीफ तरीन इमाम, इज्जतदार इमाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहर में मदीने में मस्जिद नबवी में बैठ के कुरान पढ़ रहा था। वलीद का सिपाही आया, अस्सलामु अलैका यब्न रसूलल्लाह, सलाम का जवाब दिया। कैसे आए हो? कहा सरकार वलीद ने दरबार में बुलाया है। बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ, आपके बच्चों को भी याद है ये मजमून, लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया मैंने ये तैयारी का पहला हिस्सा नहीं पढ़ा। किसने बुलाया? वलीद ने। कहाँ? दरबार। मैं आ जाऊंगा। मौला अकेले बुलाया है। फरमाया अकेले आऊंगा। माफी दीजिएगा सैयद जो बैठे हुए। वलीद का सिपाही चला गया। शबीर ने यूं कुरान खोला हुआ था, बिला तशबीह यूं बंद करने का इरादा किया, या कुरान से आवाज आई, मुस्तफ़ा का बेटा तेरा मेरा दुश्मन एक है, तेरे अलावा कोई और है नहीं जिसको अपना दुख बताऊं। तेरे दुश्मन ने कहा है वो मेरी ज़ेरें ज़बरें उड़ा देगा। मुस्तफ़ा के बेटे ने कहा घबरा नहीं, मुझे अब्बास के बाजू देने पड़े दे दूंगा। माफी चाहता हूं, एक जुमला बड़ा मुश्किल है, जरा सुन लीजिएगा, मुसल्ले पे भी शायद याद आ गया तो आंसू गिर जाएगा। फिर कुरान बंद करने का इरादा किया, फिर आवाज, मौला तेरे दुश्मन ने कहा है मैं तुझे एक जिल्द में बंद नहीं रहने दूंगा, मैं सफ़े से सफ़ा जुदा कर दूंगा। कहा तू मुतमईन रहे, मैं फातिमा का बेटा वादा कर रहा हूं तो कयामत तक एक जिल्द में रहेगा, पता नहीं मैं कासिम को कहां कहां से उठाऊं। कभी ना रोवो किसी गम में, सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना देखो। बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया आपने मसाइब का। रोते हुए कुरान बंद किया, कब्र मुस्तफ़ा पे आया, पेशानी तावीज़ पे रख के कहा नाना लगता है तेरी हाजिरी में दिन थोड़े रह गए हैं, नाना दुआ करना। घर आया, हिस्से की बहन ने आंखें देखी, हुसैन का चेहरा देखा। हुसैन खैरियत है? मैं तेरे हिस्से की बहन हूं, मैं जैसे कुरान देखती हूं वैसे तेरा चेहरा देखती हूं। तेरी आंखें आप भी रोई हुई लग रही हैं, तू नाना से कोई बात करके आया है? आवाज़ी बहन वलीद ने दरबार में बुलाया है। पहले बैठी थी अली की बेटी, उठ के खड़ी हो गई। कहाँ बुलाया? दरबार में। किस वक्त? रात को। कैसे? तन्हा तड़प के रोई अली की बेटी। कहा जब से अम्मा खाली वापस आई है दरबार का एतबार चला गया, जब से हसन का जनाजा वापस आया मुसलमानों का एतबार नहीं रहा, अकेले नहीं जाने दूंगी। बादशाह ने फरमाया मदीना मेरा मदफन नहीं, मेरा मकतल भी नहीं, मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। फरमाया मैं आलिम गैर मुअल्लिम हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दरबार में तू अकेला जाए, कोई जामिन दे के जा। सुनिएगा फिक्र, भाई कह रहा है मुझे जाने दे, बहन कह रही है जामिन दे के जा। पता नहीं कहां से गुजर रही थी हजरत अब्बास की ज़ौजा, हुजरे में आई, अब्बास को देखा, फजल सीने पे है और बाबुल हवाइज कभी उसका रुखसार चूमते हैं, कभी बेटे को दुआ देता है, कभी बेटे को प्यार करता है। रोते रोते मट्टी पे बैठ गई ज़ौजा हजरत अब्बास की। जनाब फजल तड़प गए, बाबा देखना मेरी माँ तेरी जिंदगी में मट्टी पे बैठ गई है। फरमाया खैर है, क्या हुआ? का मौला लगता है मदीना उजड़ने वाला। कहा क्या हुआ?
कहा मौला जो मंजर देख के आई हूं ना, काश मैं ना देखता। क्या मंजर था? भाई कह रहा था जाने दे, बहन कह रही थी अकेले ना जा। बस तड़प के उठा गाजी। मुझे अब्बास के आलम की कसम, ये हज़रत अब्बास की सिफत थी, जब भी तेज़ कदमों से चलता था मदीना हिल जाता था। तेज़ कदमों से गाजी चला, अली का शेर बेटा। बनी हाशिम समझ गए खैर नहीं है, कहीं से अकबर, कहीं से कासिम, कहीं से औन मोहम्मद, कहीं से हनफिया, कहीं से मुस्लिम। कुरान ले आ मेरे सर पे रख। भाई का दामन बहन के हाथ में है। भाई कह रहा था जाने दे, भाई कह रहा था जाने दे, बहन कह रही थी नहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। कासिम आया फिर भी कहती रही नहीं जाने दूंगी। अकबर आया कहा नहीं जाने दूंगी। हनफिया आए कहा नहीं जाने दूंगी। इधर अब्बास ने एक हाथ बीबी आलिया के कदमों पे रखा, एक हुसैन के कदमों पे रखा। बीबी ने झुक के गाजी का चेहरा देखा, दामन छोड़ के कहती है अब बेशक चला जा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे। इमाम ज़माना तुम्हारा पुरसा अपनी बारगाह में कबूल कर। बहुत कम गिरिया होता है, बहुत कम। तुम बहुत ज्यादा रोए हो। इन फिक्रों में बहुत कम रोया जाता है। ये फिक्र हालांकि रोने के मातम, ये सरनामा है करबला का जो मैं पढ़ रहा हूं। अब बेशक चला जा। उठे हुसैन। गाजी ने बनी हाशिम को देखा, सब शागिर्द थे अब्बास के। कहा तलवारें अलम करो। बनी हाशिम ने तलवारें निकाली। ये जुमला मुसल्ले पे याद कीजिएगा, आंसू गिरेगा। 9 मरतबा हुसैन ने अब्बास को देखा, 9 मरतबा अकबर को देखा, कई मरतबा फिर कासिम को देखा। रोते रोते मट्टी में बैठा ज़हरा का गरीब। गाजी ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। कहा नहीं अब्बास, एक वक्त रुला रहा है। आज मैंने बुलाया भी नहीं, कहीं से तू आया, कहीं से अकबर, कहीं से कासिम, कहीं से हनफिया। आवाज़ी मौला किस बात पर रो रहे हैं? आवाज़ी एक वक्त आएगा जब मैं कहूँगा अब्बास मैं अकेला हूँ, अकबर मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं। कासिम तू कहाँ है? ना तू आएगा, ना अकबर आएगा, ना कासिम आएगा। मैं अकेला ज़रबों के नीचे, मैं अकेला खंजर के नीचे। एक बेटी हाथ जोड़ के कह रही होगी छोड़ दे मेरा प्यासा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बस 2 या 4 मिनट और। मौला तुम्हें सलामत रखे। कल से मैं तैयारी पढ़ूंगा, आज मैं तमहीद पढ़ रहा हूं। अब्बास को साथ लिया। मौला कहां का इरादा है? कहा वलीद ने दरबार बुलाया। गाजी ने बनी हाशिम को देखा, तलवारें निकालो, मदीना है, बादशाह जा रहा है, सारे होशियार रहना। बीबी आलिया ने ना अब्बास को इशारा किया, ये सर झुका के यूं आया गाजी। बीबी कहती है अब्बास मैं कौन? कहा बिनते इमाम। जो तेरे साथ जा रहा है कौन है? कहा फर्जंद मुस्तफ़ा। कहा तू कौन है? कहा मैं अली का बेटा। फिर ये किसके जिम्मे है? कहा मेरे जिम्मे। फिर जैसे जा रहा है वैसे आएगा। आवाज़ी बीबी इजाज़त ये देगा तो फिर मैं वैसे ही लाऊंगा जैसे ये जा रहा है। 18 बनी हाशिम इर्द गिर्द चले, जैसे महताब के गिर्द सितारे नहीं होते। तलवारें आलम थी, हुसैन दरमियान में था। इज्जत और एहतराम के साथ बनी हाशिम साथ चले। वलीद के दरबार के दरवाजे पे हुसैन आए। अंदर जाने से पहले मुड़ के गाजी को इशारा किया, कहा तुम ठहरो मैं हो आता हूँ। नहीं मौला हम साथ चलेंगे। आवाज़ी में वादा करके आया हूँ मेरा कोई रिश्तेदार साथ नहीं होगा। कदमों पे हाथ रख के कहता रिश्तेदार होगा तो अकबर होगा, रिश्तेदार होगा तो कासिम होगा। पता नहीं कोई समझा है कोई नहीं समझा। कहा मैं तो कल भी नौकर था, मैं तो आज भी नौकर हूँ। आवाज़ आई मौला मैं तेरी बहन से वादा करके आया हूँ, यहाँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आवाज़ आई अब्बास मैं वादा कर चुका हूँ, मैं इमाम वक्त हूँ। अच्छा मौला फिर एक इजाज़त दे, आखिरी 2 फिक्रे रह गए। एक लम्हा मुझे देखिएगा, जो बेतहाशा रोना चाहते हो मौला तुम्हारे पुर से कबूल करे। यहाँ तक पढ़ना था बस, आखिरी फिक्र तमहीद का मैं ख़त्म करता हूँ साहब को।
लेकिन ये जुमला पढ़ने के लिए मैं हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ, कैसे पढ़ूँ। जितने गाजी के मुरीद बैठे हो ना, देखना मेरी तरफ। आवाज़ मौला मैं हूँ नौकर, मुझे साथ जाने दे। कहा नहीं अब्बास, मैं वादा करके आया हूँ। मौला अगर कोई गुस्ताखी हुई, कहा अगर कोई गुस्ताखी हुई ना तो बुलंद आवाज़ में तेरा नाम लूँगा। फिर ये दरवाज़ा खैबर से ज़्यादा वजनी नहीं, फिर तू जान दरबार जाने। हुसैन अंदर आए, कुर्सी पेश हुई, फर्जंद मुस्तफ़ा बैठे। वलीद ने पैगाम दिया, मुआविया मारा गया। हुसैन ने कहा हर कोई अपने ठिकाने पे पहुंचेगा। कहा यजीद तख्त पे बैठ गया। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया यजीद ने कहा है कि आप उसकी बैयत करें। फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करता। एक मलऊन ने इशारा किया, वक्त अच्छा है, रात का वक्त है, हुसैन अकेला है, जो मातम न कर सके वो सर झुका ले। फरमाया अभी हुसैन का सर तन से जुदा कर दे। फर्जंद मुस्तफ़ा उठा, आवाज़ हया नहीं आती, मदीने में मेरे कातिल का नाम लेता है, वो भी अब्बास के होते हुए। अब्बास ने दरवाजे पे हाथ रखा, दरवाजा खुला, गाजी बिफरे हुए शेर की तरह अंदर आया। शब्बीर ने कहा अब्बास लड़ना नहीं। आवाज़ आई मौला आज ना रोक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सीने पे हाथ मार के पुरसा दे लेना। 2 मुहर्रम की रात है, मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ। फिक्र मैं रुक गया हूँ, जान के रुक गया हूँ। मैं चाहता हूँ जी भर के रो सको, ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। ये जिक्र है, मुझे इसकी कसम, जैसे मैंने पढ़ा है मालियो सिप्तान में, मैं बिल्कुल वैसे पढ़ रहा हूँ। अब्बास बिफरे हुए शेर की तरह, कब्ज़े तलवार पे हाथ है। सहरा के गरीब ने कहा नहीं अब्बास लड़ना नहीं। मौला आज मुझे बता, मेरी जिंदगी में तेरे कातिल का नाम किसने लिया। अब अब्बास को एक तरफ करके ना शब्बीर ने अकबर को इशारा किया, करीब जाके कोई बात कही। अकबर जाने लगा, या अब्बास ने हाथ पकड़ा। आज हुसैन का बेटा बन के नहीं, मेरा शागिर्द बन के बता, इमाम वक्त ने क्या हुक्म दिया। आवाज़ मेरे बाबा ने कहा तेरा चाचा जलाल में है, जा मेरी बेटी सकीना को ले आ। सकीना के आते ही जलाल कम हो जाएगा। रोते रोते मट्टी पे गिर पड़ा अब्बास। मौला आज के बाद किसी दरबार में बेटी का नाम न लेना। अल्लाह जाने ये अब्बास तब कहाँ था जब एक रस्सी में सकीना कैद थी, यजीद तख्त पे था, तमाचों के निशान चेहरे पे थे, कुर्ते का दामन जल गया था। हमारे इलाहा हमारी इबादत कबूल फरमा। जितने मकरूज हैं उनका कर्ज अदा फरमा, जो गरीब हैं उनकी गुर्बत दूर फरमा, जो मुफलिस हैं उनकी मुफलिसी दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। बिलखसूस सैयद